फ्रेंड्स, प्रोमोजोन द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट शॉपिंग, यानी स्मार्ट शॉपिंग का इवोल्यूशंस जो कि आ रही है प्रोमोजोन के शक्ल में, पावर्ड बाय दी ओजोन इकोसिस्टम। इसको हम लोगों को बेहतर तरीके से जानना है कि कैसे ये हमारे लिए गेम चेंजिंग के साथ साथ में लाइफ चेंजिंग भी होने वाली है। प्रोमोजोन शॉपलेस, सेव मोर, कंट्रोल योर वैल्यू, a next generation promotional platform where digital ownership meets real shopping। ये प्रोमोजन माय डियर फ्रेंड्स हमारे एनएफटी वॉल का, हमारा जो एनएफटी का जो प्रोग्राम है, इसका सबसे बड़ा यूटिलिटी बनने जा रही है। राइट। और ये जो डिजिटल ओनरशिप जो है, जो जो एनएफटी है, ये हमारी डिजिटल ओनरशिप होती है। और ये रियल शॉपिंग में कैसे कन्वर्ट होगी, इसके ऊपर में हम लोगों को बात करना है। राइट। यानी अभी तक हम लोग एनएफटी को समझ ही नहीं पाए थे माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग आज भी किंतु परंतु में घूम रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि आपके पास बहुत बड़े बड़े मौके आए, और आज भी आपके पास मौका बहुत बड़ा है। आप देख रहे होंगे कि सिस्टम ने आपको एक ओजोन में एक एनएफटी भी दिया है। आज वो लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे माय डियर फ्रेंड, जब इस प्रेजेंटेशन को देख लेंगे, क्योंकि ओजोन ने हमें सबको मौका दिया था कि एक ओजोन में एक एनएफटी लेकर जाओ। राइट। आज एक एनएफटी को खरीदने के लिए हमें पांच पांच ओजोन देने पड़ते हैं। तो आप खुद सोचिए, दो जोन पे भी एक एनएफटी का लोगों को मौका मिला है। तो इस तरह से जिन लोगों ने इसका फायदा लिया है वो बहुत बड़े यूं समझ ले कि लकी हुए हैं। और आज भी जो जो लोग हमारे साथ जो पांच ओजोन में एनएफटी ले रहे हैं, कल के डेट में आपको यूं समझ लीजिए कि इस एनएफटी की कितनी बड़ी बेनिफिट मिलने वाली है, इस प्रेजेंटेशन में हम लोग समझेंगे। तो मैं चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल इसको बना के रखें, और ये प्रेजेंटेशंस को आपको भी प्रेजेंट करना है अपनी टीम के ऊपर में। राइट। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रमोशनल प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में आगे समझते हैं क्या क्या है। अ सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल स्टिल ओवर पे, यानी कि अभी भी लोग ज्यादा क्यों पे करते हैं। डिस्काउंट आर लिमिटेड, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट्स लिमिटेड होते हैं। किसी भी सिस्टम, किसी भी प्रोडक्ट में आप जाते हैं तो डिस्काउंट लिमिटेड मिलता है आपको। कैशबैक टेक टाइम्स, कैशबैक वाली बहुत सारी कंपनीज आपको मिलती है कि ये चीज खरीदो तो एक तो थोड़ा मिलता है, और उसके लिए आपको महीनों इंतजार करने पड़ते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स एक्सपायर्स, बहुत सारी कंपनीज आपको लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं कि ये सामान खरीदेंगे तो ये मिलेगा, ये सामान खरीदेंगे तो ये मिलेगा, लॉयल्टी पॉइंट्स, और हम उसको कभी यूज कर ही नहीं पाते हैं। राइट। वो एक्सपायर हो जाते हैं। ऑफर्स आर कंफ्यूजिंग, कुछ कंपनीज देती हैं ऑफर्स, लेकिन वो कंफ्यूजिंग होती है, उसका फायदा हम लोग उठा नहीं पाते हैं। प्लेटफॉर्म कंट्रोल एवरीथिंग, जो प्लेटफॉर्म्स है वो हर चीज को खुद कंट्रोल करके रखा होता है। व्हाट इफ यूजर्स कंट्रोल अदर, व्हाट इफ यूजर्स कंट्रोल देयर ओन सेविंग्स, ऐसा हो कि यूजर के कंट्रोल में उनकी सेविंग हो। राइट। यानी ये एक सिंपल क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि आप अभी भी ज्यादा पे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई ऑप्शंस ही नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम चाह करके ज्यादा पे करते हैं, हम सेविंग नहीं कर पाते हैं, हम बचत नहीं कर पाते हैं। राइट। और अगर कुछ कंपनीज आपको ऑफर देती भी हैं तो डिस्काउंट्स आर लिमिटेड। आप अगर कोई सामान खरीदने जाएंगे तो बहुत कम डिस्काउंट्स मिलता है, और बहुत कुछ चीजों पर ही मिलता है, जिसकी वजह से आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। कैशबैक वाली भी कुछ कंपनीज होती है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज खरीदते हैं तो बोलते हैं कि आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा, 200 का कैशबैक मिलेगा, या बोलेंगे अगली बार आएंगे तो उसमें एडजस्ट होगा। वो ना के बराबर होता है। आज तक हम लोग कैशबैक का बेनिफिट नहीं ले पाते। ठीक है। लॉयल्टी पॉइंट्स, बहुत सारी कंपनीज होती है जो आप लॉयल्टी पॉइंट्स देती है कि आप 10,000 की सब खरीदारी करेंगे तो आपकी ये लॉयल्टी पॉइंट्स बन जाती है, अगली बार ये पॉइंट्स जोड़ करके आपको फिर शॉपिंग। इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, लेकिन वो काम का नहीं होता। हमको स्टिल हमें पे ज्यादा ही करना पड़ता है, हम उस पर ध्यान हम दे ही नहीं पाते। वो हमारे लिए फ्रेंडली नहीं होता है। राइट। तो यानी जितने भी उनके ऑफर्स होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। प्लेटफॉर्म्स के हाथ में होता है, जब मर्जी चाहे उसको डिलीट कर देंगे। ऑफर आज है कल खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो उनके हाथों में कंट्रोल होता है। और यही वजह है कि ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाती है, आम यूजर इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। राइट। तो ऐसा अगर हो कि आप कंट्रोल करें ऑफर्स को, और आप अपने कंट्रोल करें अपने सेविंग्स को, तो कितना बड़ा काम होगा। आइए इसको समझते हैं आगे। द शिफ्ट, अब हम लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं नए एरा में। राइट। ये नए इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। शॉपिंग इज चेंजिंग, अब जो शॉपिंग है वो चेंज हो रहा है। पीपल वांट इंस्टेंट बेनिफिट्स, पब्लिक है वो
तुरंत बेनिफिट चाहते हैं, यानी मुझे अभी चाहिए। पीपल वांट फुल ट्रांसपेरेंसी, लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लोगों को कोई हिडन चीज नहीं, तो कोई टर्म कंडीशन ऐसा नहीं चाहिए। पीपल वांट कंट्रोल नॉट प्रोमिसेस, लोगों को वादा नहीं चाहिए, उनको कंट्रोल चाहिए उस चीज के ऊपर में। पीपल वांट ग्लोबली यूजेबिलिटी, पब्लिक चाहती है कि इसका हम पूरे ग्लोबली यूज कर सके। इंडिया में है तो इंडिया में भी यूज हो जाए, हम यूएई में है यूएई में यूज हो जाए, कनाडा में है कनाडा में हो जाए, यूएस में है यूएस में हो जाए, यानी कि ग्लोबली उस चीज को जितना चाहे वहां पे हम उस चीज को यूज कर सकते हो, ऐसा पब्लिक को सिस्टम चाहिए। प्रोमोजोन इज बिल्ट फॉर दिस न्यू माइंडसेट, ये जो प्रोमोजोन है ये नए माइंडसेट के ऊपर में है। यानी आज का जो माइंडसेट है वो पब्लिक को कि हर चीज चेंज हो रही है, उनकी शॉपिंग चेंज हो रही है, उनकी इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए उन्हें, उनको फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहिए, उनको प्रॉमिस नहीं चाहिए, उनको कंट्रोल चाहिए अपने एसेट्स के ऊपर, अपने ऑफर्स के ऊपर। और ग्लोबली यूज होने वाला हो, कहीं भी यूज कर ले, ऐसा नहीं कि लोकल सिर्फ गांव में कर सकते हो, शहर में नहीं कर सकते हो, एक देश में कर सकते हो दूसरे देश में नहीं कर सकते हो, बल्कि ग्लोबली यूजेबिलिटी चाहिए। सो प्रोमोजोन इज बिल्ड फॉर द न्यू माइंडसेट। तो प्रोमोजोन इन सारे माइंडसेट, ये सारे फीचर्स को प्रोवाइड करने जा रही है। इस चीज को समझना है फ्रेंड्स। व्हाट इज प्रोमोजोन? प्रोमोजोन इन वन लाइन, एक लाइन में अगर बोला जाए तो प्रोमोजोन इज द स्मार्ट प्रमोशनल प्लेटफॉर्म दैट ट्रांसफॉर्म्स डिजिटल वैल्यू इनटू रियल शॉपिंग बेनिफिट्स इंस्टेंटली एंड ट्रांसपेरेंटली। यानी प्रोमोजोन को अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये एक ऐसा प्रमोशनल प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल वैल्यू को रियल शॉपिंग में कन्वर्ट कर दे, यानी रियल शॉपिंग में बेनिफिट दिला दे, और इंस्टेंटली भी हो, यानी कि तुरंत हो जाए, और ट्रांसपेरेंटली, कोई हिडन चीज नहीं, कोई टर्म कंडीशंस नहीं, बट गिव एंड टेक वाला हिसाब होना चाहिए। नो वेटिंग, कोई वेटिंग नहीं कि हाँ 2 महीने बाद में आपका उसका बेनिफिट आएगा, नहीं। नो मिडिल मैन, बीच का कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट, चूंकि ब्लॉकचेन पर बना हुआ, पीयर टू पीयर। नो फेक ऑफर्स, किसी तरह की ऑफर्स फेक नहीं हो, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर में कोई भी फेक ऑफर्स नहीं लग सकती है। रियलिटी, रियल प्लेटफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी, एक एक चीज, एक एक ट्रांजेक्शन हैश आपको दिखाई देता है ब्लॉकचेन के ऊपर में। राइट, तो पहली बार वेब 3 की दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स शॉपिंग को कन्वर्ट करी जा रही है। यानी अभी तक वेब 2 में ही ये सारे ऑफर्स और जो भी चीजें मिलते थे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे, कुछ भी कंपनी के पास में उतने ऑफर्स नहीं है, उतने सिस्टम नहीं है, उतने उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन ऑफर कुछ भी दे दिया, कुछ भी बना दिया जिसकी कोई ट्रैकिंग पब्लिक नहीं कर सकती है। लेकिन अब वेब 3 की दुनिया में पहली बार ओजोन वो चीज करने जा रही है जिसकी हर एक ट्रांसपेरेंसी आपकी होगी। यानी ये प्रोडक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ऐसा प्रोडक्ट है जो आज तक किसी भी कंपनी ने डेयर नहीं किया कि इसको करके दिखा दे। चाहे वो इथेरियम हो, बीएनबी, ट्रोन, सालों से चल रहे हैं ना, किसी ने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं किया, किसी ने नहीं किया। पहली बार ओजोन इसको लॉन्च कर रही है और बहुत बड़े लेवल पर कर रही है। आइए समझते हैं। नो वेटिंग, नो मिडिलमैन, नो फेक ऑफर्स, ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको इस प्रोमो जोन में मिलने वाली है। यानी कि ये एक ऐसी सिस्टम बन रही है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर में आपकी शॉपिंग कंट्रोल देने जा रही है, जिसमें कि यूजर्स को एक एक ट्रांसपेरेंसी, एक एक ट्रैकिंग उनको ब्लॉकचेन पर दिखाई देने वाली है। ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट होने जा रही है कि आप समझ नहीं सकते, यानी कि इसको बनाने में कितना बड़ा काम, यानी पूरी एक इंडस्ट्रियल ईआरपी बन करके रेडी हो रही है ये इस प्रोजेक्ट के लिए। राइट, समझ लीजिए कि पूरा जो इकोसिस्टम जो होता है शॉपिंग की, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक की जो चेन्स होती हैं, जो कि बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर ईआरपीस बनते हैं, जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनते हैं, सेम एज इट इज चीज आपको प्रोमोजोन में बना करके दी जा रही है। यानी एक बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के आने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स आपकी और हमारी खुद की, मतलब किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारी ऑलरेडी नीड होगी और जो कि हमारी जरूरतों को पूरा कर देंगी इजी वे में। और इसके लिए हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल यूजर फ्रेंडली चीज होगा जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन के रूप में आएगा। वेब 3 होगा, लेकिन फीलिंग आपकी जो होगी वो बिल्कुल वेब 2 की तरह होगी। आइए समझते हैं इसके बारे में। और वाई प्रोमोजोन इज डिफरेंट? प्रोमोजोन डिफरेंट क्यों है? नॉट अनदर कूपन ऐप, ये दूसरे अनदर कूपन ऐप की तरह नहीं है। प्रोमोजोन इज नॉट कैशबैक, ये कोई कैशबैक ऑफर नहीं है। नॉट रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं है। नॉट लॉयल्टी कार्ड्स, ये लॉयल्टी वो कार्ड्स वगैरह नहीं है। नॉट डिस्काउंट स्पैम, इस तरह की कुछ भी नहीं है। राइट, ये क्या है? इट्स अ न्यू कैटेगरी,
सिस्टम वेयर वैल्यू मूव्स विद द यूजर्स। एक ऐसा सिस्टम जहां वैल्यूज है वो यूजर की तरफ मूव करता है, राइट। यानी इतनी जबरदस्त चीज हम लोगों को मिलने वाली है जो कि पहले ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था। आइए समझते हैं आगे। यूजर एक्सपीरियंस, व्हाट यूजर सी फॉर यूजर्स। यूजर्स के लिए क्या है उसको भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट होंगे। एक पहला जो पार्ट होगा वो यूजर्स का ही होगा। फॉर यूजर्स बैलेंस दैट वर्क्स फॉर शॉपिंग, यानी एक बैलेंस होगा जो वर्क करेगा शॉपिंग के लिए। फ्रीडम टू यूज इट ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ये जो प्रोमोजोन जो है फ्रेंड्स, इसके लिए फ्री फ्री है, ये ऑनलाइन भी यूज हो जाएगा और ऑफलाइन भी यूज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है, यानी कि आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करेंगे और ऑफलाइन भी स्टोर पे इसका यूज कर लेंगे। यानी कि आप अपने लोकल में भी इसको स्टोर पे इसको बेनिफिट ले पाएंगे और ऑनलाइन जो करेंगे ऑनलाइन भी ले पाएंगे। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों के लिए रखा गया है ताकि हैसल फ्री हो, हर बंदा इसको ग्रैब कर ले, इंस्टेंट भी कर ले, ऑनलाइन भी कर ले, ठीक है। क्लियर विजिबिलिटी ऑफ सेविंग्स, यानी जो भी आपकी सेविंग्स है वो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे, आपका जो बेनिफिट्स है। फुल हिस्ट्री ऑफ यूसेस, आपका जो एप्लीकेशन होगा उसमें एक एक हिस्ट्री दिखाई देगी, क्या क्या आपने यूज किया हुआ है, यानी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगी। नो हिडन टर्म्स, किसी तरह की कोई भी हिडन टर्म्स नहीं है। यूजर डोंट वेट फॉर बेनिफिट्स, दे यूज देम। उनको बेनिफिट्स के लिए वेट नहीं करना है, उनको इंस्टेंटली यूज कर लेना है। रियल सेविंग्स प्रॉफिट स्टोरी, हाउ यूजर्स बेनिफिट। सेव ऑन डेली शॉपिंग, यूजर्स कैसे बेनिफिट करता है समझते हैं। सेव ऑन डेली शॉपिंग, जो भी आप डेली शॉपिंग करेंगे उसमें सेविंग करेंगे। सेव ऑन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आप लेते हैं उसमें भी, यानी शॉपिंग के साथ साथ सर्विसेज में भी आपको इसका बेनिफिट होगा। सेव अक्रॉस कैटेगरीज, यानी हर तरह की कैटेगरीज में आप अपने सेव कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। सेव रिपीटेडली, बार बार सेविंग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, आई सेव $900 ऑन अ 3000 बिल, यानी 3000 का हमारा पेमेंट बना, जिसमें हमने $900 का, $3000 का हमारा बिल हुआ, जिसमें $900 का हमने सेव कर लिया, राइट। आई यूज माई बैलेंस एट लोकल स्टोर, हमने हमें जो बैलेंस मिला हमने अपने लोकल स्टोर पे उसको यूज कर लिया, यानी कि अपने गांव के शॉपिंग मॉल में आपने उसको यूज कर लिया। सिंपल, रियल, प्रैक्टिकल, यानी बहुत ही आसान है, वास्तविक है, प्रैक्टिकली है, यानी कि कोई थियरिटिकल चीज नहीं है, कोई सोच नहीं है, ये एकदम आसान सा है, वास्तविक सा है, प्रैक्टिकल जो करने योग्य है। ये चीज आपको, ये आपको दे रही है और इसकी आपकी प्रॉफिट स्टोरी आपको बता दिया गया है कि आप डेली शॉपिंग में भी बेनिफिट ले रहे हैं, सर्विसेज में भी बेनिफिट ले रहे हैं, हर तरह की कैटेगरीज में आपको बेनिफिट मिल रहा है और बार बार उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। मर्चेंट वैल्यू, हाँ, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है हमारा यूजर और दूसरा पार्ट है हमारा मर्चेंट, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं या जो ऑफलाइन स्टोर है, राइट। हम उस स्टोर को भी बेनिफिट दे रहे हैं, हम केवल अपने यूजर को बेनिफिट नहीं दे रहे, हम स्टोर को भी बेनिफिट दे रहे हैं। स्टोर को क्या बेनिफिट दे रहे हैं, वाई मर्चेंट ज्वाइन प्रोमोजोन। अब सवाल ये होता है कि दुनिया में बहुत सारे स्टोर है, वो प्रोमोजोन को क्यों ज्वाइन करेंगे, हम हमारे साथ पार्टनरशिप क्यों करेंगे, इसको समझते हैं। कंट्रोल हाउ मच यूजर कैन रिडीम, यानी कि उस ऑनलाइन पोर्टल को या उस ऑफलाइन स्टोर को, लोकल स्टोर को ये आजादी होगी कि वो कितना रिडीम देना चाहते हैं, राइट। यानी अगर वो कम देना चाहते हैं उनकी मर्जी, वो ज्यादा देना चाहते हैं उनकी मर्जी, उसके ऊपर में उनका कंट्रोल होगा। कोई कहता है कि मैं आपको इतना बैलेंस रिडीम करूंगा, कोई कहता है इतना दूंगा, किसी प्रोडक्ट पे मैं 10% कहता है, कोई कहता है 50%, कोई कहता है हम 90% देंगे, राइट। तो जो होगा वो उनके ऊपर में डिसाइड होगा। जिस तरह से आप अगर कोई सामान सेल आउट करते हैं, यूं समझ लीजिए अमेजोन के ऊपर में, तो सेलर को ये आजादी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेचे, 10,000 में बेचे, राइट। लेकिन आ, उसके लिए कोई उसके ऊपर में ये नहीं होती है। हाँ, जो ब्रांडेड कंपनीज होती है उनके अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके प्राइस को लेकर के, एमआरपी को, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उनको एमआरपी कितना रखना है, एज दे विश। तो उसी तरह से यहाँ पे उनको कूपन जो रिडीम होगा उसके लिए वो जितना चाहेंगे अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। हमारी पब्लिक को अच्छा लगेगा तो उसके साथ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा दूसरे मर्चेंट के साथ जाएंगे। तो मर्चेंट के अंदर में कंपटीशन होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा दे ताकि यूजर हमारे पास आ जाए। कंट्रोल हाउ मच यूजर कैन रिडीम, ये कंट्रोल मर्चेंट को दी जा रही है। पे ओनली व्हेन कस्टमर एक्चुअली बाय, ये सबसे बड़ी चीज है कि
मर्चेंट को जब तक एक्चुअल में बायर नहीं मिलेगा, एक्चुअल उनको उनका सामान बिक नहीं जाएगा, उनको कोई पे नहीं करना है, एज इट इज है। ब्रिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रैफिक टुगेदर, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको दोनों ट्रैफिक हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो उनके पास में हम कस्टमर दे रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन भी ट्रैफिक मिल रही है, ऑफलाइन भी ट्रैफिक मिल रही है। अगर वो दोनों करते हैं, दोनों ट्रैफिक मिला। सिंगल करते हैं तो उनको सिंगल ट्रैफिक, जैसा उनका वर्क है उस हिसाब से उनको मिल रहा है। कोई बंदा है जो कि सिर्फ ऑनलाइन बेचता है, कोई बंदा है केवल ऑफलाइन बेचता है, कोई बंदा दोनों बेचता है। नो फेक क्लिक्स, आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे कोई सामान बेचना, या मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मुझे एक सामान बेचना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम फेसबुक पे ऐड लगाते हैं, हम गूगल पे ऐड लगाते हैं, राइट। तो गूगल और फेसबुक ये बोलती है कि भाई जितनी क्लिक होगी हमारे वेबसाइट पे, उतने को आपको पे करना होगा, राइट। उसी तरह से जितने भी जो एड की जो वेबसाइट्स हैं, जो जो प्रमोशनल जो करती हैं, वो कंपनी से करोड़ों रुपए का बजट लेती है, करोड़ों रुपए। और वो तब उनकी वेबसाइट पे चलती है, जब यूजर क्लिक करता है तो उनको पर क्लिक पे करना होता है। उसी तरह से जो छोटे बड़े जितनी कंपनीज जो खुल रहे हैं, या जो भी डॉक्टर्स, इवन सब कोई अपना अपना एसईओ और फलाना बहुत सारी चीजें करवाते हैं और पेड एड्स करवाते हैं, जिससे उनके ऊपर ट्रैफिक आए। और ट्रैफिक पे उनको जितनी क्लिक होगी उतना उनको पे करना होता है, और वो बहुत बड़ी होती है। एक एक कंपनी की साल का 100-100 करोड़ का भी बजट होता है, राइट। लेकिन वो जो क्लिक्स है, वो केवल क्लिक पे उनको पे करना पड़ जाता है। यानी आप ऐसे समझिए, आप एक मर्चेंट हैं, राइट। जैसे आप लिवाइस हो गए, आप एज ए मर्चेंट है, और आप अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं, तो आपका प्रोडक्ट पे केवल क्लिक हो गया, तो आपको फेसबुक को, इंस्टा को, या जो भी है प्लेटफॉर्म उनको, या गूगल एड्स को पेमेंट कर देना पड़ेगा, वेदर योर प्रोडक्ट सोल्ड और नॉट। यानी कि प्रोडक्ट बिका ना बिका फर्क नहीं पड़ता है, फेसबुक को, ट्विटर को, सबको पेमेंट कर दो, राइट। यानी आप एक मर्चेंट हैं तो आपको पे करना होता है अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, और उसमें जो क्लिक्स होते हैं वो फेक्स भी होते हैं। तो जो कंपनीज जो ये क्लिक वाली हैं, वो मैनिपुलेट भी कर सकती हैं, या करती भी हैं, कि वो फेक क्लिक करवा दिया कि इतना आपका क्लिक हुआ, और उस पैसे उनसे बटोर लिए, राइट। लेकिन ओजोन आपको क्या फायदा देगी? प्रोमोजोन, प्रोमोजोन ये फायदा देगी कि जब तक आपका सेल नहीं हो जाता, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाले। हम एडवर्टाइज कर रहे हैं आपके, लेकिन हम आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं जब तक आपका सेल नहीं हो जाता। तो सेलिंग पे आपको पे करना है, समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ा बेनिफिट किसको हुआ? मर्चेंट को हुआ। आप ऐसे बोलिए कि आप जैसे आज की डेट में मार्केटिंग के भी बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आप मुझे पैसा दे दीजिए 50,000, आपका बजट क्या है? 1 लाख है महीने का, 1 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, और मैं आपके लिए पूरा ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह आपकी पोस्टिंग करूंगा, ये चीज करूंगा। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि आपका बिकेगा तब मुझे देना, ऐसा नहीं कहेंगे। कहेंगे हमारा पैसा हमको दे दो, आप जानो, आपका काम मैंने कर दिया। लेकिन प्रोमोशन क्या बोलेगी कि भाई हम तुमको ऐसे नहीं करेंगे, तुम हमको प्रोडक्ट दोगे, हम सेल कर देंगे, उस पे तुमको हमको देना है। समझ रहे? तो ये चीज है। नो वेस्टेड एंड स्पेंट, कोई तरह की वेस्टेड चीज नहीं है। प्रोमोजोन कन्वर्ट इंटरेस्ट इनटू रियल कस्टमर, यानी प्रोमोजोन इंटरेस्ट को रियल कस्टमर में कन्वर्ट करती है। ये एक्चुअल मर्चेंट को बेनिफिट जा रहा है। आप खुद सोचिए कि हमारे पास 1 लाख लोगों की कम्युनिटी है, राइट। आज हिंदुस्तान का या दुनिया का कौन ऐसा ब्रांड है जो हमसे नहीं पार्टनरशिप करना चाहेगा? क्योंकि हम उसको डायरेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हम उनको फेक क्लिक नहीं करवा रहे हैं, हम उनका प्रमोशन नहीं करवा रहे हैं, हम ये चीज नहीं करवा रहे, हम डायरेक्ट उनको बायर दे रहे हैं, राइट। तो हर हर दुनिया का हर बंदा, हर बड़ा से बड़ा जो ये है मर्चेंट है, वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको एट ए टाइम लाखों लोगों की कम्युनिटी मिल रही है, राइट। और हमारे लोगों को क्या फायदा होगा कि हमारे साथ हजारों मर्चेंट खड़े हैं। यानी हमें हर प्रोडक्ट में, यानी जिंदगी में जितनी भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं ना, हर प्रोडक्ट में हमारा एनएफटी कन्वर्ट हो जाएगा, एनएफटी का रियल बेनिफिट हम लोग ले पाएंगे, राइट। ये चीज है। तो बहुत बड़ा फ्रेंड्स ये वर्क होने जा रहा है, आप समझे। ट्रस्ट बाय डिजाइन, क्या डिजाइन है हमारा? वाई पीपल ट्रस्ट प्रोमोजोन, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यानी हमने तो देखा कि मर्चेंट हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि उनका एडवर्टीजमेंट का पैसा बच रहा है, और उनके पास रियल ट्रैफिक हम दे रहे हैं। पीपल को क्या ट्रस्ट है? ट्रांसपेरेंट वैल्यू फ्लो, सबसे बड़ी चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट।
यानी जो कही जाए वो हमें दिखनी चाहिए, किसी तरह की वो नहीं। आज के डेट में बहुत सारी आप वेबसाइट्स देखेंगे ऑफर वाली, वो उसमें से 99% फेक ही होते हैं। एक आध परसेंट होते हैं जो वर्किंग करते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। जब तक आप रिडीम करने जाएंगे कहानी खत्म हो गया रहता है। राइट, और इतना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हर इंसान उसको यूज ही नहीं कर पाया। यानी आप इतने सारे लोग बैठे हो, कितने लोग से पूछें कि आपने इसका बेनिफिट लिया है कहीं पे, तो नहीं मिलेगा। राइट, तो ये चीज है। और ये चीज सिर्फ ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन भी है, या सिर्फ ऑफलाइन नहीं है बल्कि ऑनलाइन भी है। समझते हैं, ट्रांसपेरेंट वैल्यू फ्लो, क्लियर यूसेज लिमिट, यानी आपकी यूज की जो लिमिट होगी क्लियरली होगी कि इतने पे इतना मिलेगा, यानी इतना है आपकी वैल्यू। नो मैनुअल मैनिपुलेशंस, मैनुअली कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है, सारा ब्लॉकचेन पर है। फुल एक्टिविटी हिस्ट्री, जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी हिस्ट्री ब्लॉकचेन पर है। सिस्टम ड्रिवन रूल्स, यानी जितनी भी चीजें हैं वो एक सिस्टम के थ्रू ड्राइव होती है। ट्रस्ट इज बिल्ट इनटू द एक्सपीरियंस, नॉट एडवर्टाइज। ट्रस्ट बिल्ड होता है एक्सपीरियंस से, एडवर्टीजमेंट से नहीं होता है। राइट, तो ये चीज आपको प्रोमोजोन पे ट्रस्ट करने का सबसे बड़ा लॉजिक है। आइए समझते हैं। डिसेंट्रलाइज फील, राइट, यानी कि हमें डिसेंट्रलाइज फील होने चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइज मिलनी चाहिए। बिल्ट फॉर द न्यू इंटरनेट, न्यू इंटरनेट क्या है? वो यही तो है। यूजर कंट्रोल्ड वैल्यू, प्रोटोकॉल बेस्ड ऑपरेशंस, नो आर्बिट्रेरी चेंजेस, नो हिडन स्विचेस, प्रोमोजोन फील्स लाइक वेब 3। राइट, यानी कि ये टोटली आपको डिसेंट्रलाइज फीलिंग दे रहा है, वेव 3 की फीलिंग दे रहा है, यूजर कंट्रोल सिस्टम मिल रहा है, प्रोटोकॉल बेस्ड ऑपरेशंस हो रहा है। यानी इसकी जितने भी इसके वो है वर्क है, जितनी भी इसकी बैकएंड सर्विसेज हैं, वो सारे के सारे ब्लॉकचेन पर आधारित है। राइट, तो ये चीज आपको मिल रही है जो कि प्रोमोजोन आपको दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रोमोजोन फील्स लाइक वेब 3 बट वर्क्स लाइक रियल लाइफ। राइट, यानी इन्होंने देखा कि ये वेब 3 में फील होगा लेकिन ये वर्क करेगा रियल लाइफ की तरह, जैसे हम लोग जो नॉर्मली लाइफ में जो चीज यूज कर रहे हैं वो होगा। राइट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि इंडस्ट्री में सबसे पहले अगर हम आ रहे हैं कोई भी काम को लेके, तो क्या एडवांटेज मिलता है इसको समझते हैं। वाई प्रोमोजोन इज यूनिक, नो ग्लोबल प्लेटफॉर्म डज दिस टुडे। आज के डेट में कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म ये नहीं करता है। कंबाइंस डिजिटल ओनरशिप विथ शॉपिंग, कोई भी डिजिटल ओनरशिप को शॉपिंग में कन्वर्ट नहीं करता है। वर्क्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क नहीं करता है दोनों। मर्चेंट कंट्रोल यूजर फ्रेंडली कहीं नहीं है, यानी कि मर्चेंट कंट्रोल और यूजर फ्रेंडली ये दोनों चीज कहीं नहीं है। स्केलेबल अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि हर एक दुनिया में इसको स्केल किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ऐसा कोई सिस्टम आज तक नहीं है। फर्स्ट मूवर डिफाइन द मार्केट, जो फर्स्ट मूवर होते हैं वो मार्केट को डिफाइन करते हैं। तो हमें मौका मिल रहा है कि हम मार्केट को डिफाइन करें और ये चीज लोगों में इंट्रोड्यूस करें और लोगों को उनको बचत दे सके और लोगों को बेनिफिट कर सके। यानी लोग जो आज के डेट में महीने का 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, उसको हम लोग 10,000 में कैसे बचा दें। वही सारी चीजें, वही सारे प्रोडक्ट, वही सारी चीजें, और आपके घर में हम महीने का अगर 10,000 बचा दे तो साल का लाखों आपको हम बचा दे रहे हैं। राइट, अगर किसी का महीने का खर्चा 1 लाख है, हम उनके साल का उनको हम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख उनकी सेविंग करा दे, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। राइट, आगे आगे समझते हैं। वाई दिस कांट बी कॉपीड इजिली, सबसे बड़ी चीज एक बात और है कि क्या लोग हमारा इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेंगे और वो हमारा कंपटीटर बन जाएंगे? तो आगे समझते हैं। मोर देन एन ऐप, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है कि कोई भी कॉपी कर लेगा। ये ये डिफरेंट है, यानी मोर देन ऐप, ऐप के अलावा क्या है तो इसको समझते हैं। प्रोमोजोन इज इकोसिस्टम ड्रिवन है, इसकी पूरी इकोसिस्टम बनी हुई है, नेटवर्क पावर्ड है, ट्रस्ट डिपेंडेंट है, मर्चेंट इंटीग्रेटेड है, कम्युनिटी लीड है, यानी यहाँ पे कम्युनिटी लीड करती है। कॉपिंग फीचर इज इजी, कॉपिंग इकोसिस्टम इज नॉट। ये सबसे बड़ी बात है कि आप फीचर कॉपी कर सकते हो लेकिन इकोसिस्टम को आप कॉपी नहीं कर सकते हो। हमारे पास इकोसिस्टम एक बना हुआ है, पूरी ओजोन ब्लॉकचेन, ओजोन की सिस्टम, प्रोमोजोन, आप एनएफटी वॉल और स्पिन, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, पूरी इकोसिस्टम इसकी बनी हुई है। नेटवर्क पावर्ड, राइट, यानी कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है पब्लिक का। ट्रस्ट डिपेंडेंट, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे सेल्फ यूजर्स हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे जो यूजर्स हैं दे आर नॉट द यूजर्स, दे आर फैमिली।
राइट। और फैमिली में जिसको जो चीज पसंद होगा वही, जहां फैमिली के लोग फैमिली को ही पसंद करती है। हाँ, वो यूजर नहीं है कि आज आपके दुकान में जाएंगे, कल दूसरे के दुकान में, कल तीसरे के दुकान में जाएंगे। नहीं, आज सैमसंग खरीदेंगे, कल समझ में आ जाएगा तो एप्पल खरीद लेंगे। ऐसे लोग नहीं है, बल्कि हमारे ये फैमिली है, हमारे इस सिस्टम का, परिवार का हिस्सा है, तो हमारे साथ ही इस सिस्टम में बने रहेंगे। राइट। और एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, कि ये प्रोमोजोन में आपको दुनिया का सुई से लेकर के जहाज तक खरीदने की क्षमता मिलने वाली है। राइट। पावर ऑफ ओजोन इकोसिस्टम। ओजोन इकोसिस्टम का पावर को समझ लेते हैं। स्ट्रेंथ बिहाइंड प्रोमोजोन। प्रोमोजोन के पहले क्या क्या स्ट्रेंथ है वो भी जाने, कि केवल प्रोमोजोन नहीं है, इसके पीछे का स्ट्रेंथ सबसे बड़ी चीज है। यानी कोई हमारा अगर कॉपी भी कर ले, तो वो हमारा इकोसिस्टम कॉपी नहीं कर सकता, वो नहीं बन सकता हमारा जैसा। क्यों? क्योंकि लार्ज डिजिटल कम्युनिटी, हमारे पास बहुत बड़ी 1 लाख लोगों की कम्युनिटी है आज के डेट में। यूटिलिटी फोकस माइंडसेट, लोगों का जो माइंडसेट है वो भी यूटिलिटी फोकस्ड है, ये हम लोगों ने बिल्ड किया हुआ है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स वर्किंग टुगेदर, यानी एक साथ में कई सारे प्लेटफॉर्म्स इस ओजोन के अंदर में जुड़े हुए हैं। राइट, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शेयर्ड ग्रोथ अक्रॉस इकोसिस्टम, यानी कि हमारे इकोसिस्टम का शेयर्ड ग्रोथ हो रहा है, यानी ये सारे के सारी चीजें शेयर्ड ग्रो कर रही है। प्रोमोजोन ग्रोज बिकॉज ओजोन ग्रोज। और जैसे प्रोमोजोन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पूरी ओजोन फैमिली डेवलप कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि किसी भी सिस्टम को जहां पे आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा, जैसे कि अभी इलॉन मस्क से क्वेश्चंस किया था किसी ने, वो क्या नाम है, अ, कामत, निखिल कामत, हाँ निखिल कामत। उसने क्वेश्चन किया था कि हम तो स्टॉक मार्केट्स पे कल क्या होगा इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो इलॉन मस्क ने कहा कि हम इंस्टेंट पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए लॉन्ग टर्म को देखते हुए। तो वो क्या है? तो किसी भी सिस्टम की ना सबसे बड़ी पावर होती है उसकी टीम, उसकी मैनेजमेंट टीम। उसके लोग कैसे हैं, उनकी प्रिंसिपल कैसी है, उसकी थॉट कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उनका विजन कैसा है, उनकी किस तरह की प्रोग्रामिंग है, ये चीज डिपेंड करता है कि उस कंपनी के साथ में हमें पार्टनरशिप करना चाहिए, वहां पे हमारा स्टॉक लेना चाहिए। राइट। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, ओजोन के पास में इस तरह के की टीम है, जो कि इस तरह के विजनरीज लोग हैं, इमैनुअल सर हैं, ऐसे विजनरी इंसान हैं जो कि दुनिया को 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद का देखते हैं और उस पर अपना काम करना शुरू करते हैं। राइट। और बाकी जो दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ, जो इंडस्ट्री है, सिर्फ कॉपी करना जानती है। तो ये चीज, ये जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग टीम है मैनेजमेंट की, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज है कि उसके साथ के लोग कैसे हैं, कम्युनिटी कैसी है। तो हमारे पास दुनिया के बेस्ट कम्युनिटी है, आज हमारे पास दुनिया के बेस्ट लीडर्स हैं, जिनके अंदर लीडरशिप इस तरह से पैदा हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, कि वो दुनिया को लीडरशिप सिखाने का गुण रखते हैं। राइट। प्रैक्टिकली आप देखते होंगे बहुत सारे स्पीकर्स देख सकते हो, यू कैन बी द गुड स्पीकर बट यू कांट बी द गुड लीडर। स्पीकर में और लीडर में फर्क होता है माय डियर फ्रेंड्स। लीडर हर एक चीज के अंदर में क्वालिटी होती है, सिर्फ बोलने की कला नहीं होती, पेशेंस भी होता है उनके अंदर में, एजुकेशन लेने की क्षमता भी होती है, स्पीकिंग भी होती है, और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी टीम को हैंडल करने की पावर होती है। राइट। तो वो लीडरशिप होती है, वो ओजोन में मिला है। आज हम लोगों ने पिछले 3 सालों में माय डियर फ्रेंड्स इतनी सारी चीजें सीखे हैं, आज उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। जैसे बताया जाता था, इमैनुअल सर बोलते थे कि आप लोग वर्क करते चलो और देखते चलो क्या होगा, बस 5 साल आप लोग अपना माइंड को सेट करो। फ्रेंड्स, अभी 5 साल भी नहीं हुआ है और हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। राइट। और इसी इसी चीज ने, इसी लीडरशिप ने हम लोगों को यहाँ पे आगे बांध के रखा हुआ है। राइट। तो आज हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम और ए स्ट्रॉन्ग वर्किंग टीम, ये दोनों टीम अगर मजबूत है ना, तो उस इंडस्ट्री में, इलॉन मस्क का कहना है कि उस सिस्टम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पे आपको एसेट लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे, क्योंकि उनकी सोच और उनकी टीम जबरदस्त है, और जिसकी टीम और सोच जबरदस्त है वो होना ही है। इसलिए मैं भी कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स हमेशा से, कि आप लोग केवल ये प्राइस मूवमेंट पे मत देखो। राइट। हमारी ग्रेजुअली ग्रोथ को देखो आप। राइट। हमारा प्राइस 5 है, कल 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डजंट मैटर। हमारा इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, ये मैटर करता है। हमारी टीम जबरदस्त है, ये मैटर करता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम जबरदस्त है, ये मायने रखता है हमारे लिए। क्योंकि लोग तो आएंगे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स,
हमारे पास लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना वो बढ़ती चली जाएगी। और यही चीज हमारे सिस्टम को बहुत आगे लेकर जाने वाली। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप लोग देखेंगे और आप लोग कहेंगे खुद से कि वाकई हमारा जो डिसीजन था वो बहुत बेस्ट था, हम ओजोन के साथ में रहे। राइट। और आपने देखा ना कि जो लोग भी ओजोन के साथ में रहे आज की डेट में, एक ओजोन में भी लोगों ने निफ्टी लिया, 2 में भी लिया, 5 में भी लिया, 10 में भी लिया। राइट। हर तरह के लोग हैं और ये निफ्टी कितनी बड़ी कामयाबी में बदल रही है, आप सोच सोच करके हैरान रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वायरल बाय नेचर, ये जो सिस्टम है वो वायरल बाय नेचर होने वाली है, वायरल बाय एडवर्टीजमेंट नहीं, वायरल बाय नेचर। कैसे? वाई पीपल टॉक अबाउट प्रोमोजोन, लोग प्रोमोजोन के बारे में बात क्यों करेंगे? पीपल लव सेविंग मनी, हर बंदा चाहता है पैसा बचाना। माय डियर फ्रेंड्स, पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही है। और मैं तो कहता हूं कि कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचाने आना चाहिए। आप जिंदगी भर कमाते रह जाएंगे और आपने बचाना नहीं सीखा, आपने नहीं बचाया, तो आपसे बड़ा लूजर कोई नहीं हो सकता है। मैंने देखा है माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने आस पड़ोस में, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में रखे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस में रहे हैं, बहुत सारे लोग करे हैं, बहुत सारे लोग नौकरी की है, सब कुछ किए, लेकिन उन्होंने कमाया तो जरूर, लेकिन सेविंग नहीं किया, सेविंग नहीं की। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो इनकी इनकम या तो कम हो जाती है, आधी हो जाती है, या किसी को मिलती भी नहीं है, खत्म ही हो जाती है। और इंसान को सबसे ज्यादा जो पैसों की जरूरत होती है ना, वो रिटायरमेंट के बाद ही होती है। अगर आप जवान हो, हर चीज आपके पास है, तो आपको उतनी नीड नहीं है, लेकिन जिस दिन आप बूढ़े हो जा रहे हो, 60 साल उम्र हो जा रही है, और जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, जब आप मोहताज हो जा रहे हो, जब आप अच्छे से चल नहीं सकते हो, आप दौड़ नहीं सकते हो, उस टाइम जब आपको पैसे नहीं होंगे ना, वो लम्हा आपके लिए सबसे बुरा होने वाला है। रियलिस्टिक है माय डियर फ्रेंड, इसको जरूर ध्यान देना आप लोग। राइट। तो उस टाइम के लिए अगर आपने पहले कोशिश नहीं करी ना, देखो हर चीज तो वक्त आना है, तो हर चीज के लिए हमें तैयार होना ही, उसी को हम लोग चालाकी या बहादुरी कर कहते हैं। राइट। जो चीज सामने आ जाए उसके बाद में फिर कुछ हमने तैयार किया नहीं, एग्जाम से पहले हमने तैयारी करी नहीं, एग्जाम आ गया, फिर तो फेलियर ही होना है ना। तो सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा बचा कैसे रहे हो। और आपने बचाना नहीं सीखा तो कुछ नहीं। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनमें बच्चों को शुरू से ही पैसे सेविंग सिखाए जाते हैं, उनको पैसा बचत करना सिखाया जाता है, उनको वर्किंग करना सिखाया जाता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया जाता है, उनको रिवॉर्ड देना शुरू से बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसको रिवॉर्ड दे देना, कुछ कर रहे हो तो उसको, बच्चे में ये दिमाग हो, बच्चों को भेजा जाता है कि जा करके शॉपिंग करके लाओ ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम लोग को हर चीज पे ध्यान देना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यही वजह होती है कि आज की डेट में बेरोजगार ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम बचपन से उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की तरजीह नहीं देते, उनको सीखे नहीं देते। हम सेल्फ करना चाहते हैं और बच्चों को बस यूं ही छोड़ देते हैं कि वो बस पढ़ाई करेगा और नौकरी करेगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो नौकरी आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, बच्चों को अभी से ही सेल्फ स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान लगाइए, सेल्फ बिजनेस पे ध्यान लगाइए, उनको अभी से आदत लगाइए। और मैं कहना चाहता हूं कि 14 साल के बाद में उनको वर्किंग पे कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ उनको वर्किंग दे दीजिए, जिस भी फील्ड में है उस फील्ड के साथ उनके उनकी इंटर्नशिप कराना शुरू कर दीजिए, ताकि वो 18 साल, 20 साल, 22 साल में जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो तो उनके पास ऑलरेडी 6 साल, 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया रहे, तो इजी इजी वे में वो अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग क्या देखते हैं कि 25 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं और 25 साल में ग्रेजुएट वगैरह होकर के या मास्टर्स की डिग्री लेकर के जब बाहर निकलते हैं तो फिर वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं, तो फिर उनको 5 साल, 7 साल और देना होता है, और तब जाकर के वो 30-35 साल में अपना करियर को स्टार्ट कर पाते हैं। राइट। तो बेटर यही है कि हम अगर 14 साल से ही उनको थोड़ी थोड़ी चीजों में इन्वॉल्व करना शुरू करें, एक्सपीरियंस होना शुरू करें, इंटर्नशिप होना शुरू करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसलिए स्कूल्स में आजकल दिए जाते हैं, इस पे गार्जियंस को भी फोकस करनी चाहिए, अपने काम में उनको भी लेकर के जाने चाहिए, उनको भी थोड़ा सा ये होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब अपने फैमिली बिजनेस है जो भी है, तो उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिस, भले वो काम नहीं करे लेकिन पब्लिक को आइडेंटिफाई करना समझ जाए, मैनेजमेंट करना समझ जाए, सेविंग करना समझ जाए, इंपोर्टेंस को समझ जाए। आप यूं ही उनको लापरवाह छोड़ देंगे तो वो अच्छा भविष्य नहीं बनेगा, और अच्छे भविष्य बनाने के लिए गार्जियन का सबसे बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट हाथ होता है, तो अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। राइट। तभी आप बेहतर हिंदुस्तान दे सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहना यही है कि वाई पीपल टॉक अबाउट प्रोमोजोन, पीपल लव सेविंग मनी, लोगों को सेविंग्स चाहिए, मनी, हर बंदा को
प्यार है पैसे की सेविंग से। पीपल शेयर यूजफुल थिंग्स। जो अच्छी चीज होती है लोग खुद ब खुद शेयर कर देते हैं। अरे एप्पल का फोन है, लोग यूं ही शेयर कर देते हैं कि यार बेस्ट है। समझ रहे हैं? पीपल इनवाइट फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को इनवाइट करना पसंद है। मर्चेंट प्रमोट इट देमसेल्व्स। जो मर्चेंट होंगे वो खुद ही इसको प्रमोट करना शुरू करेंगे, यूजर्स को बताएंगे कि सुनो मेरे पास ये एक ऑफर है, आप एक काम करो, आप ये हमारा प्रोडक्ट ले रहे हो ना, आपको कितने का पड़ रहा है? 1 लाख रुपए का पड़ रहा है। प्रोमोजोन का आपके पास में है कुछ सिस्टम? प्रोमोजोन करो, ये 1 लाख का चीज 50,000 में लेके जाओगे। वो खुद मर्चेंट खुद बताएंगे उनको। मार्केटिंग हैपेंस ऑर्गेनिकली, यानी कि ये चीज ऑर्गेनिकली होगी। इसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा बाय नेचर। बाय नेचर ये वायरल होगा, हर बंदा इस चीज को करेगा। ग्लोबल विजन, वन प्लेटफॉर्म मेनी मार्केट्स, लोकल मर्चेंट्स, ग्लोबल यूजर्स, बॉर्डरलेस यूसेस, स्केलेबल डिजाइन। प्रोमोजोन इज नॉट बिल्ड फॉर वन कंट्री, ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं बना है, ग्लोबली कंट्री के लिए बना है। इट्स बिल्ट फॉर द वर्ल्ड, ये दुनिया के लिए बना हुआ चीज है। वॉट कम्स नेक्स्ट, आगे क्या है? द जर्नी अहेड, मोर मर्चेंट कैटेगरीज, यानी ज्यादा मर्चेंट कैटेगरीज आएंगे। स्मार्ट यूजर एक्सपीरियंसेस, यूजर स्मार्ट एक्सपीरियंसेस लेंगे। डीप इकोसिस्टम इंटीग्रेशंस, और इसमें और ज्यादा इकोसिस्टम की इंटीग्रेशन करी जाएगी। जैसे शॉपिंग किया, सर्विसेज लिया, इसके अंदर आपको डॉक्टर्स हो जाएंगे, इसके अंदर मेडिकल शॉप हो जाएंगे, इसके अंदर मेडिकल लैब लैब हो जाएंगे। यानी दुनिया के जितने भी सर्विसेज है वो सारे के सारे, हर सर्विसेज में आपको प्रोमोजोन का बेनिफिट मिलेगा। प्रोमोजोन को लोग यूज करना शुरू करेंगे। वाइडर ग्लोबल रिसर्च, यानी कि ग्लोबल रिसर्च होगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है फ्रेंड्स? ट्रांसपेरेंसी स्टेटमेंट, प्रोमोजोन इज अ प्रमोशनल प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सेविंग डिपेंड्स ऑन मर्चेंट पॉलिसीज, यूजर एक्सपीरियंस इज ऑलवेज प्रायोरिटाइज। ये सारे इसके फीचर्स हैं। फाइनल मैसेज क्या है? द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग इज सिंपल, ट्रांसपेरेंट, यूजर कंट्रोल, मर्चेंट फ्रेंडली, इकोसिस्टम पावर्ड। एक्शन क्या लेना है? कॉल टू एक्शन, ज्वाइन द मूवमेंट, प्रोमोजोन वेयर स्मार्ट पीपल शॉप स्मार्टर। ये हमारा टैगलाइन है, प्रोमोजोन वेयर स्मार्ट पीपल शॉप स्मार्टर। थैंक यू। प्रोमोजोन इनटू ओजोन इकोसिस्टम अगर करते हैं, क्रिएटिंग रियल यूटिलिटी नॉट हाइप। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, और इस प्रोमो जोन को आप लोग समझ रहे होंगे, और आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो सिस्टम है वो हमें कैसे बाइंड कर रही है पूरी दुनिया के इकोसिस्टम के साथ में। यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया की चीज आपके साथ मिल गई। यानी कि अभी हम लोग केवल और केवल यहां से ओजोन से इनकम जनरेट कर रहे थे, अब एनएफटी से कैसे इनकम जनरेट होगा। यानी आपकी जो एनएफटी है ये अब 100% रिडीमेबल हो गया। यानी जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था एनएफटी के लिए वो एकदम सिक्योर हो गया इसके ऊपर। यानी हमारा जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ, बाकी जो ओजोन है इसकी वजह से इसकी जो हमारी जो इनकम अपॉर्चुनिटी है पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। राइट, यानी कि ट्रिपल टाइम्स हर तरह से हम लोग आगे बढ़ गए। यानी कि जो हमें ओजोन से जो बेनिफिट्स, मार्केट का बेनिफिट मिल रहा है, यू आर गेटिंग सेम। जैसे हमको मार्केट से जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा था, लेकिन जो हमारा जो एनएफटी था, जो हमारा $25 का जो एक एनएफटी है वो कन्वर्ट हो गया शॉपिंग वैल्यू में। राइट, यानी पहले हमारा क्या था, क्या क्या चीज हम लोग यूज कर रहे थे? हम लोग अभी एआई गेम्स में उसको यूज कर रहे थे। राइट, अब एआई गेम्स के साथ साथ अब हमें यूं समझ लें कि एनएफटी मिलेगी ही नहीं, आप ढूंढते रहेंगे कि मुझे मिल जाए ताकि हम सेविंग कर ले। कैसे हमको लाखों का चीज हमको हजारों में मिल जाए, वो चीज के लिए आप एनएफटी ढूंढेंगे, और उसके लिए आपको ओजोन इकोसिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। राइट, सो थैंक यू।